नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के विज्ञान विषय से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, जूनियर असिस्टेंट से जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय मिट्टी के ICR वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में मौजूद मिट्टी का सही आरोही क्रम आपको पहचानना है। एंटीसोल, वर्टिसोल, एंटीसेप्टिसोल और मोलिसोल, इसको जो है अवरोही क्रम में आपको दर्शाना है। ऑप्शन आप लोगों को चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारतीय मिट्टियों में जो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल रहा है वह एंटीसेप्टिक का रहा है, एंटीसेप्टिसोल का रहा है और इसका विस्तार लगभग 40% मिट्टियों के बराबर है। टोटल मिट्टियों का लगभग 40% एरिया जो है यह कवर करता है भारतीय मिट्टियों में। दूसरा आपका होता है आपका एंटीसोल है, यह लगभग 28% के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर आपका आता है वर्टिसोल और ये आपका लगभग 8.5% जो है क्षेत्रफल इसका है। और सबसे कम इनमें जो है आपका मोलिसोल है, इसका जो है लेस देन 1% है, 1% से भी कम इसका क्षेत्रफल है भारतीय मिट्टियों में। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका एंटीसेप्टिसोल का है, फिर आपका एंटीसोल का है, फिर आपका वर्टिसोल का है, अंत में आपका मोलिसोल का है। इस प्रकार जो है 3, 1, 2, 4 और यह आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, सी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। नींबू में विटामिन सी होता है, कॉड मछली के तेल में विटामिन डी होता है, धान की चोकर में विटामिन B6 होता है, संतरी में जो है विटामिन ए नहीं होता बल्कि विटामिन सी होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। संतरी में जो आपका विटामिन सी होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। हीमोग्लोबिन, मेथाग्लोबिन, लेड या नाइट्रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नाइट्रेट के उपस्थिति कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 6 महीने के छोटे जो शिशु होते हैं उनमें जो है नाइट्राइट में बदल जाता है और यह जो है नाइट्राइट रक्त के साथ मिलकर मेथ में ग्लोबिन बनाता है और यही जो है ऑक्सीजन को जो है फंसा लेता है और इस कारण जो है बच्चे की जो त्वचा होती है वो नीली पड़ जाती है। तो यह जो कारण होता है आपका नाइट्रेट कारण होता है। इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। रिंगलमेल स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापने में होता है। धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा या ध्वनि। रिंगलमेल जो स्केल है इसका जो उपयोग होता है वो धुएं के घनत्व को मापने में उपयोग होता है। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। और फ्रांसीसी प्रोफेसर थे रिंगलमेल, इन्हीं के नाम पर जो है यह नाम दिया गया है और इसको जो है रिंगलमेल ने ही बनाया था और उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम किया गया है। आपको बताना है किस कण पर शून्य आवेश होता है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण। शून्य जो आवेश होता है वह आपके न्यूट्रिनो पर होता है। इसका जो ऑप्शन बी वो आपका सही है। इलेक्ट्रॉन तो आपका माइनस होता है और इलेक्ट्रॉन का जो विपरीत होता है आपका पॉजिट्रॉन होता है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। पॉजिट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। यहाँ पर 4 रोग दिए हैं, आपको पहचानना कौन रोग जो है मच्छर वाहक नहीं है।
डेंगू ज्वर, फाइलेरियासिस, निद्रा रोग या मलेरिया। मच्छर वाहित जो रोग हैं वो आपके डेंगू है, फाइलेरियासिस है और मलेरिया है। निद्रा रोग जो होता है वो सीसी एक मक्खी होती है उसके काटने जो है वो होता है, और यह एक परजीवी रोग होता है। और इसके जो परजीवी के नाम है वह ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी जो है इसका नाम है। यह निद्रा रोग जो है यह परजीवी रोग है और इसके मच्छर वाहक इसका नहीं कारण होता है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, पेप्सिन, कैरोटीन, केराटिन, प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। कैरोटीन जो है यह एक विटामिन है। पेप्सिन जो है यह एक एंजाइम है। प्रोजेस्टेरॉन जो है यह एक हार्मोन है और केराटिन जो है यह एक प्रोटीन है। तो इस प्रकार जो है कैरोटीन एक विटामिन है, पेप्सिन एंजाइम है, प्रोजेस्टेरॉन जो है यह महिला हार्मोन होता है और जो पुरुष हार्मोन होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका महिला हार्मोन होता है और केराटिन जो आपका एक प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना, एक तरफ क्रांति दी, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, खाद्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन और मछली उत्पादन। पीली क्रांति जो है यह तिलहन से संबंधित है, श्वेत क्रांति आपका दूध संबंधित है, नीली क्रांति मछली संबंधित है और हरित क्रांति आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति तेल उत्पादन संबंधित है, श्वेत दूध उत्पादन संबंधित है, नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन और हरित क्रांति आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति के भारत में जो जनक रहे हैं हरविंद, आप लोग जो है हरित क्रांति के जो भारत में जनक रहे हैं उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आप लोग उनका कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे उनका क्या नाम था जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी एक तरफ भौतिक राशियाँ दी गई, दूसरी तरफ जो है एसआई मात्रक दिए गए हैं। आपको जो सूची 1 से सूची 2 से मिलान कराना है। दाब, बल, ताप, ऊर्जा, न्यूटन, केल्विन, पास्कल और जूल। इसके 4 विकल्प दिएगा, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। दाब का जो मात्रक होता है वो आपका पास्कल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पास्कल जो है दाब का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है और ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? तो मानव हृदय में टोटल जो कक्षों की संख्या होती है आपकी 4 होती है। 4 जो है कक्ष होते हैं, 2 निलय होते हैं और 2 आपके धमनी होती हैं और यह जो है रक्त के परिसंचरण में मदद करती हैं। जो कक्षों की जो संख्या आपकी होती है आपकी 4 होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और मानव हृदय आपका 72 बार धड़कता है और यह लगभग 300 ग्राम का होता है। इसी प्रकार से मेढक में जो कक्षों की संख्या होती है आपकी 3 होती है। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रमाणित बीजों के थैले पर सिलने वाले जो टैग का रंग कैसा होता है? नीला, सफ़ेद, लाल या पीला? तो प्रमाणित बीजों के थैले पर जो सिलने वाला जो टैग होता है वो आपका नीला होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आपका पहचानना कौन जो है सही सुमिलित है? चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास सेलुलोज, दुग्ध लैक्टोज। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। परीक्षा में आपके इसी प्रकार से प्रश्न देखेंगे। काफ़ी जो है आपको सुमिलित है कौन असुमिलित, इसके लिए जो आपको कूट का प्रयोग इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। आप आर जो लोग पेपर दिए होंगे या जिन्होंने पेपर देखा होगा इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये जो है सभी जो है आपस में सुमिलित हैं। लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जाता है, सेलुलोज आपके कपास में होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके शहद में होता है और चीनी का जो मात्रा होती है आपके चुकंदर में पाई जाती है। तो ये सभी आपके सभी सुमिलित हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट और एलाक्लोर
यह दिए गए हैं। आपको पहचानना जो है इसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग होता है। इसके 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। खरपतवार नाशी के रूप में जो है एट्राजिन का भी प्रयोग होता है, ब्यूटाक्लोर का भी इस्तेमाल होता है, पैराक्वाट का इस्तेमाल होता है और एलाक्लोर, इन चारों का जो इस्तेमाल है वह खरपतवार नाशी के रूप में इनका उपयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी दिया गया है। आप लोग देखे होंगे जैसे कोई भी फसल होती है, जब खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है तो उसके आसपास जो है कुछ अनचाही जो है खरपतवार उग जाते हैं, उनको विनष्ट करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है खरपतवार नाशी को। इनमें जो आपका एट्राजिन है, ब्यूटाक्लोर है, पैराक्वाट है और एलाक्लोर है, इसका उपयोग किया जाता है जो है मुख्य फसल को प्रभावित नहीं करते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। जल में बर्फ का कितना भाग जल की सतह से बाहर रहता है? 1/8, 1/10, 1/9 या 1/11। बर्फ अगर तैर रहा है तो उसका जो है 1/10 भाग जो है वह ऊपर रहता है, बाकी 9 भाग जो आपका नीचे रहता है। 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग आपका नीचे रहता है। तो टोटल जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1/10। अगर प्रश्न में यह पूछता कि जल में बर्फ का कितना भाग जो है जल के नीचे रहता है तो आप आंसर लगाते 9/10, इस प्रकार से इसका आंसर लगा सकते थे। परंतु यहाँ पर जो है ऊपरी भाग पूछ रहा है तो आपका 1 भाग जो है बाहर की तरफ रहता है और 9 भाग आपका अंदर तरफ रहता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कथन है, कारण है सागर के जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सही है। तो इसका जो पहला जो कथन है आपका सही है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, और यह कारण सिर्फ ये इसलिए होता है क्योंकि सागर के जल का जो घनत्व होता है नदी के जल घनत्व के अधिक होता है। तो यह जो है ए आर जो है दोनों स्टेटमेंट कथन और कारण दोनों सही है, और आर जो है यह एक की व्याख्या भी करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में आर जो पेपर हुआ है इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कथन कारण से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले थे, इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करा दी जा रही है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियान? तो प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के विसर्जन नलिकाओं में जो प्रयुक्त होने वाली गैस हो आपकी नियान का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। नियान जो है आपकी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है और ये आपकी रंगहीन और गंधहीन होती है नियान। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कथन खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। लाल रंग की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम होती है, और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यह आपका इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक होती है, और यही कारण जो है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और यही कारण है कि खतरे के सिग्नल पे जो है लाल रंग बनाया जाता है। तो इसके जो है दोनों ए आर दोनों सही भी हैं, और आर जो है एक ही व्याख्या भी करता है। आप लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह सबसे अधिक होती है, और इसका जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है, और यही कारण जो है खतरे पर सिग्नल के रूप में जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मिथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकॉल के रूप में जो है स्वचालित इंजनों में जो है हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इसका इस्तेमाल जो है इंजन के रेडिएटर को ठंडा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या उपयुक्त में से कोई नहीं? मिट्टी के घड़े में जो है जल ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि जो है उसमें वाष्पीकरण होता है। घड़े के बाहर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे जो वाष्पीकरण होता है, और यही कारण जो है जल ठंडा रहता है। वाष्पीकरण जो है यह तरल अवस्था से सीधे
गैस अवस्था में जो बदलती है वो आपके वाष्पीकरण कराती है, और यही कारण जो है जल आपका ठंडा रहता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ऊर्ध्वपातन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, सीधे जो है ठोस से सीधे गैस बदल जाती है जो पदार्थ, वो आपके ऊर्ध्वपातन होते हैं, ऊर्ध्वपातक होते हैं। ये जो क्रिया होती है वह ऊर्ध्वपातन होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ठोस को गर्म करेंगे तो पहले वो द्रव बदलेगी, फिर आपका गैस बदलती है। जैसे आपका कपूर हुआ, ये इसको आप गर्म करेंगे तो सीधे जो आपके गैस के रूप में हो जाती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणें, पराश्रव्य किरणें, दृश्य किरणें या एक्सरे किरणें? सीटी स्कैन का जो फुल फॉर्म होता है वह कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। शरीर के अंदर की तस्वीर लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें जो है एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है सीटी स्कैन में। और इसकी जो खोज है वह विलियम रॉन्टजन ने की थी, और इसी कारण इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, रॉन्टजन जी को, एक्सरे किरणों की खोज करने के कारण। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और रॉन्टजन जो है आपके जर्मन के वैज्ञानिक थे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।